Hello students, how are you all? In previous video we revised the chapter number 19 till the question number 8 and today we will revise from question number 9. So question number 9 is give a brief account of the food of North India. Firstly we studied Western India, then North India के states and उनकी characteristics and now we are going to revise about the food of North India. Wheat is the staple food of Punjab and Haryana. People of Punjab quite often eat तंदूरी रोटी. पंजाब के जो पीपल है वो ज़्यादातर तंदूरी रोटी ही खाते हैं विच इज़ मेड फ्रॉम wheat and a variety of parathas as we discussed. MCQs में आया था. ओके सो पराठास बहुत ही ज़्यादा खाते हैं पंजाबी पीपल. देन वेजिटेबल स्पेशली मेड विथ पनीर आर हाईली प्रीफर्ड बाय देम. लस्सी इज़ अ वेल नोन ड्रिंक इन पंजाब. पंजाब में जैसे हमारे यहाँ पर अगर कोई आता है तो हम उसे टी या कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं. राइट नाउ कई पीपल है जो कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ़र करते हैं बट पंजाब जो है वहाँ पर लस्सी वेल नोन ड्रिंक है. People of Jammu Kashmir mainly eat rice, meat and fish. They are living in colder regions, so that's why they have to keep their body warm and that's why they are eating this type of food to keep their body warm. Non-veg food they prefer mostly. Okay, roti, dal and rice is staple food of people in Uttar Pradesh. Mustard oil जो है वो नॉर्थ इंडियन कुकिंग में कॉमनली यूज़ किया जाता है. जैसे गुजरात में ग्राउंडनट ऑयल का यूज़ ज़्यादा होता है वैसे नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज़ हाउ डू पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया वियर मीन्स ड्रेसेस ऑफ द नॉर्थ इंडियन पीपल. द ड्रेस विच पीपल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वियर इज़ नॉन एज पंजाबी ड्रेस. वुमन वियर सलवार एंड कमीज. Men wear loose shirt which is like kurta and salwar which is also known as pathani. Some people also wear embroidered jacket over the loose shirt. कुछ लोग ऐसे जो loose shirt जो पहनते कुर्ता उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाला जैकेट भी पहनते. दिस इज़ द अटायर ऑफ पंजाबी पीपल. सिख पीपल दे वियर अ टिपिकल स्टाइल टर्बन नॉन एज पगड़ी. सिख पीपल जो है उनके सर पर पगड़ी हमेशा होती है जो आपने देखा ही होगा. ओके कश्मीरी पीपल दे कश्मीरीज वियर कश्मीरी ड्रेस. ड्यूरिंग विंटर दे वियर वार्म क्लोथ टू दैट कवरिंग एंटायर बॉडी. द ड्रेसिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मैन जो है दे वियर कैप एंड लेडीज वियर हेड स्कार्फ ऑन द हेड. कश्मीर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड की बात है कि वहाँ पर मैन जो है वो कैप पहनते हैं एंड फीमेल या लेडीज़ जो है वो सर पर स्कार्फ बांधती है. मैन इन उत्तर प्रदेश वियर धोती एंड पैरन एंड टाई स्कार्फ ऑन द हेड. लेडीज़ वियर साड़ी पेटीकोट एंड ब्लाउज. ओके सो दिस वॉज अबाउट द अटायर और द ड्रेसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया. नाउ एक्सप्लेन द ड्वेलिंग ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया. नाउ जो नॉर्थ इंडियन पीपल है उनके हाउसेस. सो पंजाब एंड हरियाणा दे गेट मॉडरेट रेनफॉल. वहाँ पर रेनफॉल मॉडरेट होता है, ज़्यादा या कम नहीं होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द हाउसेस ऑफ द पीपल हैव फ्लैट रूफ. अर्बन पीपल दे लिव इन द बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट. वुड इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि कभी भी स्नोफॉल होता रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे प्रीफर वुडन हाउस. In Himachal Pradesh and Uttarakhand, people live in double-storied building. People keep their domestic animals in ground floor and they live on first floor. The heat of animal reach the first floor made of wood and create a warm environment for people. Such buildings are quite useful during snowfall. हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के पीपल जो वो 2 माले के घर में रहते हैं जहाँ पर और ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे वो एनिमल्स को रखते हैं. अब एनिमल्स रहते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती ही है, ब्रीदिंग है और उनका जो डंग है एंड उसकी वजह से सो वो जो एनिमल्स की जो हीट है वो फर्स्ट फ्लोर ऊपर तक भी पहुँचती है. वो पूरे बिल्डिंग को वार्म रखती है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हीट जो है वो ऊपर के फ्लोर पर भी पहुँचती है एंड उसकी वजह से पीपल के लिए वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. सो कोल्ड रीजन में वार्म एनवायरनमेंट कितना नेसेसरी दैट वी नो.
सो ऐसी जो बिल्डिंग्स है वो स्नोफॉल के टाइम पर बहुत ही यूज़फुल है। द रूफ्स आर स्लोपी टू स्लाइड डाउन द स्नो। यहाँ पर जो रूफ्स है, जो छत है, वो स्लोपी होती है, स्लेंटी होती है, जिसकी वजह से स्नो जो है वो स्लाइड डाउन हो जाए। मोर ओवर स्मूथ रॉक्स आर यूज्ड एज रूफ टाइल्स सो दैट द स्नो ऑन द रूफ टॉप ईजीली स्लाइड डाउन। रूफ जो है वो स्लोपी होती है, उसमें उसके साथ साथ स्मूथ रॉक्स जो है वो भी यूज़ किए जाते हैं एज अ रूफ टाइल्स। रूफ की टाइल्स के लिए स्मूथ रॉक्स जो है उसका यूज़ किया जाता है, जिस पर से जो स्नो है वो इजीली स्लाइड डाउन होता है। इन उत्तर प्रदेश अर्बन पीपल लिव इन हाउसेस मेड फ्रॉम ब्रिक एंड सीमेंट। उत्तर प्रदेश के जो पीपल है वो ब्रिक एंड सीमेंट से बने हुए हाउसेस में रहते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, विच लैंग्वेजेस डू नॉर्थ इंडियन स्पीक? So language of the North Indian people are people of Punjab, they speak Punjabi language and the people of Haryana speak Haryanvi language. पंजाब के पीपल पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज़ डिफरेंट, एंड हरियाणा के पीपल हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं। देन पीपल इन उत्तर प्रदेश दे स्पीक हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। उर्दू जो है इट इज़ अ मेजर लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिसाइड्स इट कश्मीर एंड जम्मू में कश्मीरी एंड डोंगरी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। हिंदी के अलावा उत्तराखंड के पीपल जो है वो घरवाली एंड कुमानी डायलेक्ट्स जो है ये वहाँ की लैंग्वेज है, जो बोली है वो बोली जाती है हिंदी के अलावा। द ऑफिशियल लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश की जो है वो हिंदी है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो हिमाचल प्रदेश वो माउंटेनियस एरिया है विच इज़ कॉल्ड पहाड़ी एरिया, सो वहाँ की लैंग्वेज भी पहाड़ी लैंग्वेज है। ओवर एंड अबव दिस लैंग्वेज लोकल्स ऑफ ऑल दिस रीजन स्पीक वेरियस डायलेक्ट्स टू। इतनी लैंग्वेज होने के बाद भी जो लोकल पीपल है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं, लोकल डायलेक्ट्स आर देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज एंड फेयर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नाउ हॉलीडेज, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सो फर्स्ट वन दैट इज फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज। Baisakhi and Lahir, which is also called Lohri, are major festivals of Punjab. पंजाब के मेजर फेस्टिवल बैसाखी एंड लोहरी है, एंड वहाँ का फेमस फोक डांस है भांगड़ा, जो सबको आता है। ईद एंड मोहर्रम जो है दीज आर द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड विद ग्रेट zeal, मीन्स ग्रेट pomp in Jammu and Kashmir. Most of the Muslim people they are living there, so that's why they celebrate Eid and Moharram. दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन अ स्पेशल वे इन कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में दशहरा जो है वो एक अलग तरीके से मनाया जाता है। देन उत्तर प्रदेश का मेजर फेस्टिवल होली है, एंड कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का फेमस डांस है। बिसाइड्स फेस्टिवल्स लाइक शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, ईद, मोहर्रम, क्रिसमस एक्सेट्रा आर ऑल्सो widely celebrated festivals in these regions. Then fairs of North India. Dashera fair of Kullu is quite famous. In Punjab, Martyr fair is held. As I explained in chapter also कि पंजाब के जो people है वो मोस्टली आर्मी ज्वाइन करते हैं, मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, और इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे पीपल ऐसे हैं कि जिन्होंने मार्टियरडम एक्सेप्ट किया, मीन्स के शहीद हुए हैं, तो वहाँ पर शहीद के लिए फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन कुंभ मेला एंड मघ मेला, कुंभ मेला एंड मघ मेला जो है आर फेमस फेयर ऑफ प्रयागराज, इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। अभी अभी कुंभ मेला हुआ है, आपको पता ही है। ओके, इन उत्तराखंड कुंभ एंड अर्ध कुंभ फेयर आर फेमस। Then next question number 14, that is which states are included in South India? North India completed, Western India completed, now South India and similarity between these states. So South India includes states of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Puducherry, which is also called Pondicherry earlier. Southern India is a peninsula and ईच स्टेट हैज़ अ सी कोस्ट। सिमिलरिटी ये है कि वो साउथ इंडिया जो है वो पेनिनसुला है, और इसीलिए ईच स्टेट जो है उसके पास सी कोस्ट है। वन कैन सी दैट फूड हैबिट्स
dwellings and costumes are almost similar in all the states of South India. साउथ इंडिया के सारे ही स्टेट्स में फूड एंड ड्वेलिंग्स एंड कॉस्ट्यूम्स सेम ही है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, आंध्र प्रदेश के हो, कहीं के भी हो, लेकिन उनमें सिमिलरिटीज़ है। इवन उनकी लैंग्वेज में भी हमें तो पता चलता ही नहीं है कि वो तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, कन्नड़ बोल रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। एंड अदर डायलेक्ट्स आर देयर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द फूड हैबिट्स ऑफ साउथ इंडियंस। अब सिमिलरिटीज़ है इसीलिए स्टेट वाइज नहीं दिया है, जनरल दे दिया है कि फूड हैबिट्स ऑफ साउथ इंडियंस, राइस, सांबार एंड फिश, दिस इज़ अ स्टेपल डाइट ऑफ साउथर्न स्टेट। इडली, डोसा, मेंदू वड़ा एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द कोकोनट चटनी, ये सारी चीज़ें हम लोग जनरली जो बनाते हैं तो उसमें बहुत कुछ ऐड करते हैं, लेकिन ये उनका ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स है तो उसके लिए वो ज़्यादातर कोकोनट चटनी के साथ ही ये चीज़ें खाते हैं। देन पीपल ईट रसम विच इज़ सिमिलर टू दाल ऑलमोस्ट डेली इन देयर मील। वो डेली ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं है कि रोज़ बनता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर रसम तो बनता है, ये जो दाल के जैसा ही होता है। पीपल ऑफ केरला यूज़ कोकोनट लीव्स एज डिश, जैसे हम पेपर डिश में खाते हैं या फिर हमारे घर पर तो घर के अंदर जब खाना खाते तो स्टील की या मेलामाइन की प्लेट होती है। यहाँ पर जो पीपल है, केरला के पीपल, वो कोकोनट लीव्स में ही आज भी खाना खाते हैं। कई जगह पर ऐसा भी है कि जहाँ पर बनाना लीव जो है उसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज़ राइट अ नोट ऑन कॉस्ट्यूम्स एंड ड्वेलिंग्स इन साउथ इंडिया। सो कॉस्ट्यूम है ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन साउथ, पीपल जो है दे वियर लूज गारमेंट, वो खुले खुले कपड़े पहनते हैं, लाइक लुंगी, पहरन, केश ऑन शोल्डर एंड ओकेजनली वो पगड़ी भी पहनते हैं। जब कोई फेस्टिवल हो या कुछ ऐसा हो ओकेज़न, सो उस टाइम पर वो पगड़ी पहनते, वो कॉमन अटायर है। वुमन जो है दे वियर साड़ी इन साउथर्न स्टाइल विद ब्लाउज, वो साउथर्न स्टाइल की साड़ी पहनते हैं। केरलियंस जो है दे वियर लुंगी और शॉर्ट धोती एंड लेडीज़ पुट फ्लावर वेनी ऑन देयर हेड। लेडीज़ जो है उनके बालों में आपको जो वेणी जिसे गजरा कहते हैं वो देखने को मिलेगा ही, ये उनकी स्पेशलिटीज़ है। ओके, नाउ ड्वेलिंग्स जो है पीपल इन हाउसेस ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। ड्वेलिंग्स में पीपल जो है वो ब्रिक्स एंड सीमेंट से बने हुए पक्के मकान में रहते हैं। मॉडर्न हाउसिंग इज सीन इन बेंगलुरु एंड चेन्नई। जो सी कोस्ट के पास रहने वाले लोग हैं वो कोकोनट लीव्स का यूज़ करते हैं टू मेक देयर हट्स, ताकि सपोज सुनामी ऐसा कुछ आए तो ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सुनामी एंड स्टॉर्म के टाइम पर पक्के से पक्के मकान भी गिर जाते हैं और इसीलिए सी कोस्ट पर रहने वाले पीपल जो है वो हट में रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज गिव एन अकाउंट ऑफ द फेस्टिवल एंड हॉलीडेज ऑफ साउथ इंडिया। आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर कुचिपुड़ी डांस। शिवरात्रि, मकर संक्रांति एंड बैसाखी, these are the festivals celebrated in Andhra Pradesh. Then Mysuru or Mysore in Karnataka celebrate Dashera, Eid and Navratri. Kathakali, it is a very well known dance of Kerala. फेस्टिवल्स जो है केरला के वो है ओनम, क्रिसमस, ईद एंड शिवरात्रि। उसके अलावा अदर फेस्टिवल्स भी है बट ये मेन फेस्टिवल्स हैं। एंड पोंगल जो है वो तमिलनाडु का मेन फेस्टिवल है एंड वहाँ का फेमस डांस है भरतनाट्यम। ओके, सो दिस वाज अबाउट द डांस एंड फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज डिस्क्राइब अ फ्यू इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया, नेम द स्टेट्स विच हैव सी कोस्ट। इम्पोर्टेंट स्टेट्स के नेम लिखने हैं और उसमें भी जो स्टेट के सी कोस्ट है उनके नेम लिखने हैं। सो ईस्ट इंडिया कंसिस्ट स्टेट्स ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय एक्सेट्रा। ये सारे ही स्टेट्स हैं ईस्टर्न इंडिया के। आउट ऑफ दिस स्टेट्स उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ऐसे हैं कि जिनके पास सी कोस्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 राइट अबाउट द स्टेपल फूड ऑफ ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया का जो स्टेपल फूड है उसके बारे में लिखना
है. सो पीपल इन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल दे ईट रोटी एंड वेजिटेबल्स, बट राइस जो है वो फ्रीक्वेंटली होते ही हैं. देन राइस जो है वो माउंटेनियस रीजन में रहने वाले लोगों का स्टेपल डाइट है. पीपल ऑल्सो कंज्यूम पल्सिस, अलग अलग तरह की जो दाल होती है वो भी खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स इन देयर मील्स. देन वेस्ट बंगाल की स्पेशल आइटम जो है दैट इज़ रसगुल्ला एंड संदेश. ये पॉपुलर स्वीट डिश है इन द ईस्टर्न स्टेट, जिसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में. देन सत्वो और सत्तू, ये बिहार की स्पेशल डिश है. टी जो है वो आसाम की वाइड स्प्रेड ड्रिंक है. दैट वी नो के टी आसाम में सबसे ज़्यादा ग्रो होती है, तो वहाँ की ही ड्रिंक है. एंड मस्टर्ड ऑयल जो है वो कुकिंग में ज़्यादा यूज़ होता है. नाउ गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द ड्वेलिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया. ईस्ट इंडियंस जो है उनके ड्वेलिंग्स हाउसेस, तो पीपल लिविंग इन प्लेन एंड हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. ईस्ट इंडिया जो है वो प्लेन एरिया है, माउंटेनियस उतना नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया, और इसीलिए वो ब्रिक्स एंड सीमेंट से बने हुए घर में रहते हैं. पीपल लिविंग इन माउंटेनियस, जो माउंटेनियस एरिया है ईस्टर्न इंडिया में भी, वहाँ के जो लोग हैं वुड एंड बाम्बू का यूज़ करके अपने हाउसेस बनाते हैं. यहाँ के जो हाउसेस है वो स्लेंटी होते हैं बिकॉज ऑफ दैट रेनफॉल अगर होता है, हैवी रेनफॉल, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया के जो मौसिन राम चेरापूंजी है वहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होता है, तो उसकी वजह से रूफ स्लेंटी रखे जाते हैं कि रेनफॉल हो तो वो डायरेक्ट नीचे जाए, वाटर टेरेस पर स्टोर ना हो. इन वेस्ट बंगाल पीपल कंस्ट्रक्ट पुकुर. पुकुर का मतलब होता है स्मॉल पॉन्ड, जो अपने घर के पीछे बैकयार्ड जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर वो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं और वहाँ पर वो फिश को रेयर करते हैं, उसे पालते हैं और वही उनका डेली डाइट भी है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज स्टेट द वेरियस लैंग्वेजेस स्पोकन इन ईस्ट इंडिया. नाउ ईस्ट इंडिया की लैंग्वेजेस, सो झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है. बिहार में एज वी स्टडीड मैथिली, भोजपुरी एंड मगधी आर द डायलैक्ट्स. आसाम के जो पीपल है वो आसामी लैंग्वेज बोलते हैं, आसामीज. देन उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज चलती है एंड वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है. मेघालय में गारो एंड खासी जैसी लैंग्वेज जो हिल्स के नेम है वो ही उनकी लैंग्वेज के भी नेम है. मिज़ोरम में मिज़ो डायलेक्ट यूज़ की जाती है. सो दिस वाज अबाउट द डायलेक्ट्स और द लैंग्वेजेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया. नाउ द फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज. सो आसाम में बिहू एंड उड़ीसा में ओडिसी आर द फेमस डांस फॉर्म. आसाम का बिहू है एंड उड़ीसा का ओडिसी डांस फॉर्म है. देन उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी का चैरियट प्रोसेशन है, मतलब कि जो रथ यात्रा जिसे कहते हैं, वो वर्ल्ड फेमस है. यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट. ओके. देन फेस्टिवल्स ऑफ छठ इन बिहार एंड दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट ज़ील. बहुत ही हाई स्केल पर छठ पूजा की जाती है एंड दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में की जाती है. Okay, so these are the question answers. Total 23 question answers were there which we revised. Now the next, that is complete the following statement. In that the first one, that is India is a country of unity in diversity because. So complete the sentence. India is a color country with unity in diversity because there is a large variation in the religion, food, clothing, dwelling, language, dialects, festivals, etc. among people. इन सब में वेरिएशन है. However, they live in the country peacefully as Indian community. इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी हम इंडियन बनकर एक ही कंट्री में पीसफुली रहते हैं. Okay. Second question, that is second statement, that is mostly the houses in Rajasthan have flat roof because राजस्थान के हाउसेस जो उनके रूफ फ्लैट क्यों होते हैं. सो मोस्टली द हाउसेस इन राजस्थान हैव फ्लैट रूफ बिकॉज थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन राजस्थान और थार डेजर्ट की वजह से वहाँ पर रेनफॉल लेस होता है. थर्ड, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर कॉल्ड द हेवन ऑन द अर्थ बिकॉज. क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज़ इनक्रेडिबल नेचुरल ब्यूटी. जम्मू कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी इनक्रेडिबल है, उसको किसी के साथ हम लोग कंपेयर
नहीं कर सकते. And the fourth one and last one, that is all religions and national festivals are celebrated in India. Because why? Because India is a secular country and everyone has a right to follow or choose his her own religion. Okay, now fill in the blanks in that. The Marwadi dash is famous for breakfast among the people of Rajasthan. The answer is kachori. Second one, the dash fair near Thangarh in Gujarat is famous, that is Tarnetar fair. Himachal Pradesh is also known as dash mountainous region, that is Devbhumi. Next, dash is the famous dance form of Andhra Pradesh, that is Kuchipudi, and dash is the main language of Madhya Pradesh, Hindi. Now true false are there. मेन फूड ऑफ द पीपल इन गुजरात इज़ वीट एंड दाल बाटी. फॉल्स, बिकॉज ये राजस्थान में खाया जाता है दाल बाटी. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. ट्रू. भांगड़ा इज़ द फेमस डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश. नो. फॉल्स, इट इज़ पंजाब. गुजराती वुमन वियर पेटीकोट विथ लार्ज सर्कमफेरेंस ब्लाउज एंड एन ओढ़नी ऑन द हेड. ये भी फॉल्स है. ये जो है वो राजस्थान के पीपल जो है, वुमन जो उनका अटायर है कि उनका जो पेटीकोट है वो बहुत बड़ा फैला हुआ होता है, लार्ज सर्कमफेरेंस, और ओढ़नी होती है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. कोंकणी लैंग्वेज इज स्पोकन इन गोवा, दैट इज़ ट्रू. नाउ मैचिंग है. घूमर दिया हुआ है, भांगड़ा, कथकली, भरतनाट्यम एंड बिहू. सो घूमर जो है वो राजस्थान में है. देन सेकेंड वन, भांगड़ा जो है वो पंजाब का है. थर्ड, कथकली जो है वो केरला का है. देन फोर्थ, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है. एंड फिफ्थ, बिहू जो है वो आसाम का डांस फॉर्म है. देन हियर अगेन MCQs आर गिवन, एक्स्ट्रा MCQs. इन रीजन्स दैट एक्सपीरियंसिस डैश टेम्परेचर पीपल वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स, दैट इज़ हाई टेम्परेचर. हमारी जो टेक्स्ट बुक के कुछ MCQs है उसमें प्रीवियसली हमने आंसर दिया है एक्सट्रीम. सो हियर ऑल्सो आंसर विल बी एक्सट्रीम. यहाँ पर हाई को हाईलाइट किया गया है, हाई नहीं. आंसर विल बी एक्सट्रीम. ओके. देन ये वही MCQs है जो प्रीवियसली हमने स्टडी किए हैं. सेकेंड नंबर का भी, कि पीपल ऑफ विच स्टेट यूजुअली वियर फुटवेयर मेड ऑफ कैमल हाइट्स, दैट इज़ राजस्थान. कैमल हाइट्स मतलब कैमल लेदर का. विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन गोवा, दैट इज़ कोंकणी. विच पोएट सेड दैट ह्यूमन बींग्स आर फॉन्ड्स ऑफ फेस्टिवल. ह्यूमन बींग फेस्टिवल्स के लवर है, फेस्टिवल लवर है, फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल प्रिय है, तो दैट इज़ कालिदास. इन विच स्टेट इज़ द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म, दैट इज़ महाराष्ट्र. सो विद दैट हमारे चैप्टर 19 का जो रिवीजन है वो ओवर होता है. एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल रिवाइज नेक्स्ट चैप्टर. I hope you understand everything and your doubt must be cleared. Thank you all.